जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हर दिन की तरह फिर से एक नया सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है। इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं कि गुरुजी ने कैसे आंटी के हस्बैंड का कल्याण किया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे हस्बैंड को हर्निया था और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उनकी ऑपरेशन हुआ है हर्निया का। तो जिस दिन ऑपरेशन था उससे एक दिन पहले हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह आप आ जाना हॉस्पिटल, तो आपका कल सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने दो टैबलेट दी थी, बोला था एक तो आज रात को 10 बजे खानी है, खाना वाना खाने के बाद। तो ये गोली के बाद आपको ना कुछ खाना ना पीना है। तो और एक सुबह जब आप हॉस्पिटल आएंगे सुबह 5 बजे आपको ये टैबलेट खानी है। तो इन्होंने ऐसा ही किया, रात को खाई सुबह खाई हॉस्पिटल जाने से पहले। तो वहाँ गए तो वहाँ जाके सारे जो भी था हॉस्पिटल में पेपर वर्क जो भी करते हैं वो एडमिट करने के लिए किया। फिर उसके बाद इनको एडमिट कर लिया और रूम में जब लेकर गए तो वहाँ पर हम बैठे रहे। इनको कुछ ग्लूकोज वगैरह इनको चढ़ाया, जो भी मेडिसिन डालकर वो चढ़ाते हैं जो भी इनका होता है वो किया। उसके बाद उन्होंने एक नर्स आई, उन्होंने बताया कि 10:30 बजे ऑपरेशन होगा। तो 10:30 बजे ऑपरेशन के लिए इनको लेकर गए। मैं और बच्चे बाहर बैठे थे, बस गुरुजी से ही प्रे कर रहे थे, बस गुरुजी अंग संग रहना है इनके, जो भी है आप ही देखना है, आप ही को देखना है। हम तो मूर्ख है, हमें तो कुछ पता नहीं है, ना कभी लाइफ में ऐसा कभी सीन देखा। तो बट डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं ये भी था कि जब गुरुजी है तो कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा, जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब बाहर आए लेकर तो इनसे बात की, तो जो बाहर लेकर आए थे ऑपरेशन थिएटर से, तो उन्होंने बोला इनके साथ कौन है। और मैं और मेरे बच्चे हम खड़े थे, तो हमने बोला कि हमें, तो वो कहते हैं कि बात कर लो, करनी है तो फिर हमने इनसे बात की। हमने बस यही पूछा कि आप ठीक हो, मतलब ठीक हो ना आप? तो इन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद इनको ऑपरेशन के बाद जहाँ पर सभी एक बड़ा सा हॉल होता है वहाँ रखते हैं जब तक कोई रूम खाली ना हो जाए, तो वहाँ इनको रखा। तो वहाँ हम 2-3 मिनट खड़े होने दिया हमें। उसके बाद हमें बाहर भेज दिया, बोला कि जब मिलने का समय होगा शाम को 5:30 बजे तो तब आना। तो हम बाहर आ गए। उसके बाद जब हमने इनके पास खड़े थे तब ये मतलब अभी इनको ऑपरेशन थिएटर से लाकर उधर इन्होंने बेड पे लेटाया था, शिफ्ट किया था दूसरे। तो हम बाहर आ गए। तो बाहर आए तो बाहर आकर हमें थोड़ा, मेरे को ये हो गया था कि चलो सब सही हो गया। इनसे भी बात कर ली, इन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक हो, ऐसे ऐसे कोई। तो मैं 5:30 बजे का इंतज़ार करने लगी, कब 5:30 बजे हम जाएं, देखें क्या हाल है इनका। तो बैठे रहे हम बाहर, देखा 5:15 हो गए हैं, 5:15 हो गए हैं। तो हम गए, देखा और भी कई लोग खड़े थे जिन्होंने अपने पेशेंट से मिलना था, उनके घर वाले खड़े थे कई लोग, तो हम भी खड़े थे। तो फिर उसके बाद जो गार्ड था वो आया, कहता है कि हर फैमिली में 2-2 बंदे आ जाओ। तो मैं मेरा बेटा गए। हम जब अंदर गए तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये लेटे हुए हैं और इनके दोनों हाथ पेट के ऊपर हैं, ऐसे साइडों से पेट को पकड़ा हुआ, और ये खांसी इनको हो रही है, मतलब
ऑपरेशन के एकदम से बाद खांसी होना, बलगम गले में होना कितना डेंजरस होता है। इनको खांसी हो रही है, ये खांसी अपनी तरफ से बिल्कुल हल्की हल्की करे, अंदर से इनको खांसी हो रही है। आप इमेजिन करो कि ऐसी कंडीशन में अभी अभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो, बाहर आए, टाँके लगे हैं, एकदम से खांसी हो रही हो, गले में खराश हो रही हो और इंसान कर ना पाए खांसी, मतलब कंट्रोल करे। इन्होंने डॉक्टर को बोला, जब मैं गई तो ये एकदम से बोले कि तुम कहाँ थे? तो हमने कहा हम तो बाहर थे, क्योंकि हमें तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, हम यही थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि 5:30 बजे से पहले किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा, 5:30 बजे मिलने का समय है, इसलिए हम वेट कर रहे थे। तो हमने जब पूछा तो ये कह रहे हैं मेरी खांसी नहीं रुक रही है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। भाई मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया ऐसे। मैंने तो बस मेरा मेरा तो अब मैं बता नहीं सकती क्या हाल हुआ। और मैं उन्होंने जब ये खांसी करे, जैसे ये खांसी करने के लिए ऐसे हल्का सा अंदर से छीड़े खांसी थी, जो ये कंट्रोल करे। तो मैंने इनको बोला, डॉक्टर को नहीं बोला? तो कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं अभी कोई दवाई भी नहीं दे सकते, अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जब ये खांसी कर रहे थे, इनको खांसी अंदर से छिड़ी थी, ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, आप आपको बता नहीं सकती संगत जी। जो इनके साथ हो रहा था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि फील मैं कर रही थी, वो सारा पेन मैं फील कर रही थी, जैसे मेरे मेरे साथ हो रहा है वो सब। तो जैसे इनको खांसी हो, इनके आंखों में से दोनों आंसू ऐसे बह रहे हैं और लेटे हुए हैं। और मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं तो वहाँ रोने लग गई। इतना रोई मैंने, गुरुजी गुरुजी, मैंने इतनी तेज आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। यहाँ के जितने भी लोग थे अपने अपने पेशेंट के पास बैठे थे, सब एकदम पलट के मेरी तरफ देखने लग गए, क्या हो गया। मैं तो गुरुजी को पुकारने लगी, क्योंकि हमारा है ही कौन गुरुजी के सिवा, जो है वो ही है। मैंने जो हमारे बेड के साथ, इनके साथ वाला जो बेड था, वहाँ पर भी एक लड़के के मम्मी पापा थे। मैंने उनको भी बोला आप प्लीज़ प्रे करो, आप भी प्रे करो ये ठीक हो जाए। मैंने तो बस यही गुरुजी को बोला, इनकी सारी खांसी मुझे मिल जाए, जो भी है मेरे मेरे में कन्वर्ट कर दो, इनको ठीक कर दो, इनकी खांसी ठीक कर दो। मुझे तो बहुत हो रहा था कि क्या बनेगा, क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ जो नर्सेस थे उनको बोला, मैंने कहा कि आप प्लीज़ कुछ करो ना, उनको दवाई दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर साहब को बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम इनको कुछ भी नहीं दे सकते, कोई मेडिसिन भी नहीं दे सकते, खांसी का कोई कफ सिरप नहीं दे सकते। मैं तो इतना डर गई, मैंने कहा ये क्या होगा, क्या होगा? बस मैंने कहा गुरुजी आओ देखो, गुरुजी करो, गुरुजी अब आप ही संभालो, आप ही देखो, गुरुजी इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद संगत जी फिर सब बोलने लगे, जो डॉक्टर थे, नर्सेस थे, चलो चलो मिलने का समय ख़त्म हो गया, अब चलो। आ, सब भेजने लग गए। तो मैंने इनको बोला कि मैं जाऊं, तो ये ऐसे हाथ पकड़ रहे थे, रो रहे थे, नहीं तो रुक जा रुक जा। और बेटा पास खड़ा, उससे देख नहीं हो रहा था इनकी हालत। और पर मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं नीचे डॉक्टर से मिलती हूँ, डॉक्टर अपने रूम में आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, आप फिक्र मत करो, गुरुजी है ना, बस आप मन में गुरुजी को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये बोलकर मैं बाहर आ गई। तो जब मैं बाहर आई तो उसके बाद तो मेरा, अब मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मेरे को चैन ही ना आए कि क्या हो गया, ये खांसी हो रही है, टांके लगे हुए हैं, बस मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे थे। तो उसके बाद मैं वेटिंग जो एरिया होता है वहाँ कर बैठ गई, डॉक्टर की वेट करने लगी, कब टाइम होगा, डॉक्टर आएगा जिसने ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद मैं नीचे बैठी हुई थी, तो अचानक ही मैंने अपना फ़ोन खोला, डिस्प्ले पे फ़ोन शो हुआ, वो मैसेज लिखा था, तू सत्संग सुन, सारे कष्ट कर जाएंगे। मैं गुरुजी को बहुत बोला मैंने, गुरुजी मतलब बहुत कुछ मेरे मन में आया, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, ये किया वो किया, बहुत कुछ बोला उस वक़्त मैंने। आपके भरोसे तो सब कुछ, हमने एक कदम उठाया, सर्जरी करवाई कि आप साथ हो, सब ठीक होगा, ये क्या हो गया। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, मैं सत्संग सुनने लग गई, सत्संग सुना और
पागलों जैसी मेरी हालत हो रही थी। पर सत्संग सुन रही थी, सत्संग में आंटी जी ने बोला कि हमारे ऊपर ज़रा सा कष्ट आता है, हम डामाडोल हो जाते हैं, विश्वास डोल जाता है हमारा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जब हमने गुरुजी को समर्पण कर दिया, हमारा सारा कुछ हमने गुरुजी को सौंप दिया कि अब आप नहीं देखना तो गुरुजी कैसे नहीं देखेंगे, गुरुजी ही देखेंगे, सब कुछ उन्हीं को देखना है। तो बहुत कुछ मेरे से बातें मिल रही थी उस कंडीशन से। तो मैं समझ गई मेरे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं। तो इतनी देर में वो डॉक्टर आ गया जो जिसने ऑपरेशन किया था, वो सामने से आता मुझे दिखाई दिया, और मैं सत्संग सुन रही थी और डॉक्टर अपने रूम में जा रहा था। वो डॉक्टर ज़्यादा बैठता नहीं है रूम में, मतलब शाम को आता है तो अगर कोई पेशेंट होगा देखने के लिए, जैसे 1 घंटे के लिए आता है, अगर नहीं है तो वो चला जाता है। वो सामने से आ रहा था तो मेरे मन में एक ध्यान मेरा सत्संग में था, दूसरा मैं ये सोच रही थी कि अब डॉक्टर आ रहा है, मैं सत्संग छोड़ूं या इससे बात करूं, क्या करूं। अब ये कोई पेशेंट नहीं होगा, ये चला जाएगा। तो मैंने फिर भी मेरे मन में आया नहीं, ये जाता जाए, मैं सत्संग सुनूंगी, क्योंकि जो मेरे गुरुजी कर सकते हैं ना, वो ये डॉक्टर भी नहीं कर सकता, वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। जाता है तो जाए। फिर उसके बाद वो डॉक्टर, मैं मेरा ध्यान दोनों तरफ से, सत्संग भी सुन रही थी, इतना मेरा पागलों जैसी हालत हो रही थी, डॉक्टर को भी देख रही थी कि डॉक्टर रूम में गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर मेरे पास से गुजरा, फिर सीधा गया। तो मैंने कहा कि चल डॉक्टर गया, कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी तो बैठे हैं ना, अब उन्हीं को देखना है, वही करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट में डॉक्टर फिर आ गया, फिर ऐसे फिर गया। गुरुजी जैसे मेरी परीक्षा ले रहे थे कि देखता हूँ ये सत्संग सुनती है या छोड़ती है, इसको किस में बिलीव है। लेकिन मैंने सत्संग नहीं छोड़ा संगत जी, मैं सत्संग सुनती रही। और पूरा सत्संग जब खत्म हुआ तो डॉक्टर वो फिर आ गया, अपने कैबिन में गया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे अभी अभी आपने जिनका ऑपरेशन किया है तो उनको तो खांसी हो रही है, और उनकी तो कंडीशन बहुत ख़राब है, और अभी अभी तो टाँके लगे, और ये तो बहुत वो है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते कि डॉक्टर ने बोला कि किसको खांसी हो रही है, बिल्कुल ठीक है वो, देखो जाकर ऊपर। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अभी अभी मिलकर आई हूँ और देखा मैंने कि उनको खांसी हो रही है, वो तो रो रहे हैं ऐसे ऐसे। वो कहते हैं कुछ नहीं है, वो तो आराम से बैठे हैं, उनके गले में कफ था और डर के मारे वो खांसी नहीं कर रहे थे, रोक रहे थे। तो बलगम वलगम जो भी रेशा था वो सारा निकाल दिया है, अब जाकर देखो आराम से बैठे हैं। डॉक्टर ने इतना बोला, मैं एकदम से बाहर निकली, मैं फटाफट ही वहाँ गई। तो वहाँ जब गई तो गार्ड कहता है मिलने का समय नहीं है। तो मैंने कहा आप मेरा एक काम कर दो, जैसे मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी के सब रूप दे देते हैं कि तकिए के नीचे रख दो, तो मेरे मन में भी आया क्योंकि गुरुजी का सब रूप था। तो मैंने कहा अंकल आप मेरा काम कर दो, ये सब रूप ना मेरे हस्बैंड है अंदर, तो आप उनको दे दो, उनके तकिए के नीचे रख दो। तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा मुझे जाने दो, बस मैं रख कर आ जाऊँगी। कहते कि नहीं। मैंने कहा आप रख दो, मेरे को नहीं जाने देना तो आप रख दो। तो फिर वो बोले कि 1 मिनट मैं बात करके आता हूँ। वो अंदर गए, अंदर उन्होंने किसी से पूछा होगा, उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ आने दो। तो फिर वो अंकल आए तो वो कहते कि आ जाओ आप आ जाओ। तो मैं अंदर गई, तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर गई, तो देखा तो आराम से बैठे हुए थे। और मैंने इनको बोला आप ठीक हो? इन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा वो खांसी जो हो रही थी, कहते नहीं वो डॉक्टर, वो इन्होंने वो रेशा वेशा निकलवा दी, अब मैं ठीक हूँ, अब नहीं हो रही। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो फिर मैंने इनको स्वरूप दिया गुरुजी का। तो मैंने कहा मत्था टेको गुरुजी को, शुक्राना बोलो गुरुजी का। फिर उन्होंने मत्था टेका। फिर वहाँ जो नर्सेस थी उन्होंने बोला कि अभी 15-20 मिनट में ये शिफ्ट हो जाएंगे रूम में, फिर आप इनके साथ ही रह सकते हो, तो अभी आप जाओ और 15-20 मिनट में अनाउंसमेंट हो जाएगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको बोला कोई नहीं, 15-20 मिनट में आप शिफ्ट करते हैं उसी रूम में जहाँ ये पहले थे। तो उन्होंने बताया, तो मैंने इनको बोला जहाँ पहले थे उसी रूम में कर देंगे, फिर हम आते हैं वहीं पर। फिर उन्होंने बोला ठीक है। गुरुजी का शुक्राना किया, थोड़ा मन को मेरे को चैन मिला, शांति मिली। फिर मैं आई, फिर अनाउंस हुआ कि इनको शिफ्ट कर दिया है। फिर हम गए, फिर रात कटी जैसे भी है। दूसरे दिन इनको छुट्टी वुट्टी मिल गई, छुट्टी मिली इनको। और संगत जी मैं आपको एक बात बताना मैं ज़रूर चाहूँगी, जिस दिन इनको छुट्टी मिली थी दूसरे दिन ही छुट्टी इनको मिल गई।
छुट्टी मिली तो छुट्टी जब मिली तो इनके डिस्चार्ज पेपर सारे बन गए थे, तो इनके कपड़े वपड़े भी जो आया था वो जो नर्स जो आता है बॉय, वो उसने चेंज किए। तो इन्होंने बोला कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो वो लेकर गया। वॉशरूम पास ही था इनके, जस्ट बेड के बिल्कुल पास ही 2 कदम पर था। तो ये गए तो आते ही इनको चक्कर आने लग गए। हम बैग वैग में सारे समेट रहे थे और इनको बोला कि ये बोले कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। और एकदम से ना कहते मुझे लिटा दो बेड पे। हम तो सारे घबरा गए। मैं तो बाहर गई, नर्स को बुलाया, नर्स को मैंने कहा नर्स जो भी बाहर थे सबको लाया, डॉक्टर डॉक्टर को आए। उन्होंने देखा, कहते कुछ नहीं। मैंने कहा प्लीज़ कुछ करो। कहते वो भी मेरे को समझाने लगे कि हम क्या करें, बिल्कुल ओके है, बट ये कि इनकी में वीकनेस बहुत आ गई है, कमजोरी है, कमजोरी है। अभी इनको खाना वाना भी नहीं दे सके, बस लिक्विड के ऊपर ही है। तो भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको अभी नहीं जाना, 2 घंटे बाद जाना है, तो आप 2 घंटे कोई बात नहीं, इनको रेस्ट करने दो, फिर चल जाना। तो संगत जी, हॉस्पिटल के पास ही मेरे मम्मी पापा का घर नज़दीक पड़ता था, वहाँ आधे घंटे का रास्ता ही था। तो मैंने अपने घर पे अपने भाई को कॉल किया, अपनी भाभी को बुलाया। तो मैंने कहा चल वो मेरे साथ होगी तो मुझे थोड़ा वो हो जाएगा कि यहाँ से इतनी दूर अपने घर लेकर जाऊँगी मैं, वहाँ जाएंगे थोड़ी दिक्कत होगी, चल वो भी साथ होगी तो थोड़ा मेरे को एक वो हो जाएगा कि मेरे साथ कोई है। तो मैंने अपनी भाभी को कॉल करके बुला लिया, वो भी आ गई बेचारी फटाफट। तो हम वहाँ से घर आए तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो मैंने कहा चल भाभी, मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, तो मैंने कहा यहाँ से 2 कदम वॉशरूम गए हैं बेड से, वहाँ आते ही इनको चक्कर आ गया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ये इतनी इनकी हालत हो गई। तो वहाँ तो फर्स्ट फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो ये कैसे चढ़ेंगे, मैं कैसे कर पाऊँगी। और मैं तो बहुत डर गई। तो मैंने कहा चल भाभी होगी तो थोड़ा, वो थोड़ी स्ट्रोंग है, तो वो मैंने कहा चल मेरे साथ होगी, मुझे थोड़ा होगा। तो हमने वहाँ से उबर वगैरह गाड़ी की। तो हम घर आए, रात को हम 11 बजे के करीब घर पहुँचे। तो बच्चों ने इनको तो उबर से उतार लिया। तो गली के अंदर नहीं आया, गली से थोड़ा सा पीछे करके, रोड ख़राब था, उसने उतारा। तो बच्चों ने इनको उतार लिया। तो इतने में क्या हुआ कि भाभी को मैं किस बेस पे लाई थी कि ये थोड़ी हेल्प कर देगी इनको ऊपर चढ़ाने में, बच्चों के साथ थोड़ी हेल्प कर देगी, ये सोच के लाई थी मैं भूल गई थी कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ ब्रह्मांड के मालिक है। उनके होते हुए मुझे कभी किसी और की ज़रूरत कभी पड़ ही नहीं सकती। मैं भूल गई थी, माफ़ माफ़ कर दो गुरुजी, मैं भूल गई थी। मैं ये बातें भूल कर कि हमारे साथ तो हमारे गुरुजी है। गुरुजी के होते कभी ऐसा हो सकता है कि गुरुजी किसी और की ज़रूरत पड़े। मैं भाभी को ले आई। तो जब बच्चों ने इनको ऊपर से उतारा तो ये धीरे धीरे बच्चे इनको चलाकर घर की तरफ गली के अंदर गए। तो मेरी भाभी जब निकलने लगी तो ड्राइवर ने बोला आपके इतने पैसे बने हैं तो इतने खुले दो। बस वो खुले के चक्कर में ही, मेरे पास थे नहीं, वो अपने पर्स में देखने लग गई, इसमें नहीं है उसमें नहीं है, करते करते इतने दो, करते करते इसी में 2-3 मिनट हो गए। तो मैंने अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा आप जाओ जल्दी, आप देखो बच्चों के साथ मिलके आप चढ़ाओ, आप जल्दी भागो, मैं करती हूँ कुछ भी, पैसों का कोई नहीं, बाद में आकर देते हैं, भैया आप थोड़ा वेट कर लो। ये मेरी भाभी वहां से फटाफट निकली, गाड़ी में से बाहर निकली। देखो जैसे गुरुजी ने, और जब हम घर तक पहुंचे देखा तो ये आराम से ऊपर चढ़कर धीरे धीरे बेड पर बैठे हुए। हम देख के हैरान हो गए। मतलब गुरुजी ने ये बोला कि जिसको तू साथ लेकर आई है, क्या वो मुझसे बड़ी है? वो मुझसे भी बड़ी हो गई। जो करना मैंने ही करना है, जो भी करना है मैंने ही करना है, मैं हूं ना। तो फिर मेरे होते क्यों फिक्र करते हो, क्यों डरते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरी भाभी भी गुरुजी की संगत है, उसने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया था। वो ही हमें फर्स्ट टाइम लेकर गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। तो उसने भी बोला कि देखा, जवाब दे दिया ना गुरुजी ने, मुझे लेकर आई थी तू कि मैं थोड़ी हेल्प करूँगी। गुरुजी ने बता दिया कि क्या मैं, कि ये मुझसे भी बड़ी हो गई। तो ऐसे है हमारे गुरुजी, गुरुजी पे बिलीव रखो। अब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अब इनके टाँके भी खुल गए हैं। और बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा जो वीकनेस है। और अभी आज भी ये गए हुए हैं डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल। मैं पीछे से सत्संग शेयर कर रही हूँ, बेटे के साथ गए हुए हैं। देखो अब क्या कहता है, बस गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो, जो भी है। टाँके वाके उसने खाता, पट्टी की थी कि एक बार दिखा जाना। बाकी गुरुजी है तो सब मंगल ही मंगल होना है। अब कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि अब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं।
सब अच्छा होगा। वैसे मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने पल पल में मैं डोलती थी, मेरे को एकदम से हाथ पकड़ लेते थे, जैसे कह रही हो क्यों डोल रही है, मैं है ना तेरे नाल, क्यों डर दी है। जब मैं बैठा कुछ नहीं होना, सब ठीक होना, ਇਹ ਵੀ जो होया मेरी रजा दे नाल ही होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਤੁਹਾਡੀ भलाई सी। और बस अब हम अपने गुरु जी के भरोसे, क्योंकि हमारा इनके सिवा कोई है ही नहीं। जो है हमारे गुरु जी हैं, जो भी है इन्हीं के हाथों डोर है। जो भी करना है इन्होंने करना है, यहाँ हमारा बेड़ा पार लगा दे या डुबो दे, जो भी है इन्होंने करना है, हम तो इन्हीं के भरोसे है। बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना कि मैं जो बोल कर भी नहीं आपको कह सकती। शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना कि आपने सब कुछ ठीक किया गुरु जी। बस जैसे हमेशा अंग संग रहते हो वैसे हमेशा अंग संग रहना। हर संकट से बचाने का शुक्राना, छोटे में संकट कटवाने का शुक्राना, सत्संग द्वारा कष्ट कटवाने का शुक्राना, सत्संग सुना के कष्ट कटवाने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना जी, जीवन का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से हर चीज़, हर बात, हर गल का शुक्राना। आपकी बेटी मूर्ख बच्ची की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग कबूल करना मेरे गुरुजी, स्वीकार करना। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना अपनी बच्ची को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। इसे पूरा सुनिएगा। इसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपके घर में कोई भी बीमार हैं तो गुरुजी उन पर भी कृपा करेंगे। तो चलिए, सत्संग को मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर या फिर अपनी राइटिंग में सत्संग को लिख कर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए, सत्संग में इतना ही रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।